हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। तो आज मैं आई थी घूमने के लिए द लाल किला रेड फोर्ट। इस वक्त मैं वहीं पे बैठी हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने सोचा कि मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, तो मैंने व्लॉग बना लिया जो मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक शो, जय हिंद द लाइट एंड साउंड शो। ये जस्ट मेरे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये है रंग महल और उसके बराबर में ये है खास महल जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अभी हो रहा है। तो यहाँ पे वो शो होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे बट अब होने लगे। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो वो होने वाली है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें आप हिंदी शो देख सकते हैं और 7 से 8 में आप इंग्लिश शो देख सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वो होने वाला है 200 से लेके 1500 तक। अगर आप 200 रुपये का टिकट लेंगे तो आपको सबसे लास्ट में सीट मिलेगी, और अगर आप 500 तक का 500 तक का टिकट लेंगे तो आपको मिड में सीट देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप 1500 रुपये 1500 तक का टिकट लेते हो तो आपको सबसे फ्रंट सीट मिलती है। बेसिकली ये इसीलिए है। तो जितना महंगा आप टिकट लेंगे उतनी फ्रंट सीट आपको मिलेगी। मंडे मत आइएगा, मंडे क्लोज रहता है। और अगर हम इसकी बात करें कि आप टिकट ले कैसे, तो रेड फोर्ट के बाहर जो टिकट काउंटर है आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं बुक माई शो पे। तो मैंने भी वहीं से टिकट परचेज की है। तो अभी शो स्टार्ट होने वाला है, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो मैं तो शो देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 6। तो पहले हम लोग आए थे तो हमें वापस एग्जिट लेना पड़ा था ताकि हम लोग बैग ले सके। अगर आप लोग इस वक्त ये शो देखने के लिए जाएंगे तो वो लोग बैग आपको अंदर ले जाने के लिए मना नहीं करेंगे। हम मेरे साथ मेरा बैग भी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये आप सब लोग देख सकते हैं, लाइटिंग सब कुछ शुरू हो गई है। इसी के साथ में मेला भी लगा हुआ है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और फिर शो देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं एंट्री लेने वाली हूँ, जिसे बोलते हैं छत्ता चौक मीना मार्केट। ये मीना बाजार है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आप चीज शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई भी ज्वेलरी, बैग, पर्स, जो भी आप कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको मीना बाजार भी दिखाती हूँ, आइए। अभी हम लोग आ गए हैं। एंट्री लेते ही मुझे यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप देखने के लिए मिली, ये गॉगल्स देखने के लिए मिलेंगे, ये पर्स है। तो फ्रेंड्स ये है रेड फोर्ट के नाइट का व्यू, ये आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग सब कुछ अभी स्टार्ट हो चुका है। और उस साइड पे हमें देखने के लिए मिलेगा खास महल। अभी हम उधर की साइड पे जा रहे हैं। तो शो जो हमारा स्टार्ट होगा वो 6:30 तक होगा। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल, 400 साल। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोधी तक हर वंश दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सबके बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी मजहबों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया,
इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने। ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तेमाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीचे कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ राजधानी की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की ये शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं और वह सत्य की सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। लहरों की आवाज कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिकोह सभी से अलग था। उसे तो यकीन था कि हिंदू धर्म और इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। इस्लाम के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम पर
इस हुकूमत के अंत के साथ पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान तक कमजोर होती है। दक्षिण में मराठी, पंजाब में सिख, असम में न जाने कितनी जगह अलग अलग पास ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना पगड़ी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह सार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह सार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को नादिर शाह 700 हाथी, 400 बंदूक और 12,000 घोड़े बनाकर फरस ले गया। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्त ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक चली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुप कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई में थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और याद, नादिर शाह। और उसने ये राज नादिर को बता दिया। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया और पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल करे। खौफनाक हमलों, लूटपाट और लंबे संघर्ष के बाद कड़ी शान से खड़ा ये लाल किला अब खोखला हो गया था। 18वीं सदी में मुगल बिखरने लगे थे और सल्तनत कमजोर पड़ती जा रही थी। अफगान के बादशाह अहमद शाह अफगानी लगातार हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1717 में दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज
राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया। और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुंभे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या वे मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बिठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ देखा और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चला पाए। ब्रिटेन से गए ईस्ट इंडिया और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीम उल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और मोती के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की ये कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल में दिल चोरन तुम्हारी। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और कुंवर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा था। आजादी की ये जंग खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस गए अंग्रेज लाल किले के अंदर। सिर्कों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे।
हुमायूं के मकबरे में चल छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर लंदन भेज दिया गया। अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और बढ़ी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को कबूल, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटनास्थल पर ही गोली मार दी।
ऐसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज का पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और काम किया। मुकदमे के लिए 3 अलग-अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुने। लेकिन असर इसका उल्टा, लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज सैबर दिल में शाहनवाज। भारत देश आजाद हुआ। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने तो शो देख लिया है और शो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें सारी हिस्ट्री की चीज़ें बताई गई थी और मुझे तो सम टाइम बीच में गूज़बम्प्स भी आ रहे थे। और लास्ट में उन्होंने नेशनल एंथम भी किया और जो शो था वो पहले 5 मिनट, फिर लास्ट में उन्होंने 45 मिनट तक का किया था। तो अगर मैं बताऊँ तो उसमें हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है और शाहजहाँ कैसे आए थे, कब लाल किला बना, सब कुछ उन्होंने बताया था। और इसकी जो वॉइस दी है वो लेजेंड अमिताभ बच्चन जी ने इसमें आवाज़ दी है, तो उनकी आवाज़ सुनकर तो वैसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। तो आप लोग भी आइए और ये शो देखिए, एंजॉय करिए। और ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।